हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो चाइना में HMPV वायरस का आउटब्रेक हुआ है, देखने को मिल रहा है। काफ़ी सारे केसेस जो हैं चाइना में एक साथ आ रहे हैं। तो रिसेंटली हम पहले ये जानते हैं कि ये है क्या वायरस। इसका जैसे कि आप फुल फॉर्म देखेंगे तो ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। फॉर एग्जांपल सभी डॉक्टर्स को पता होगा कि निमोनिया क्या होता है, तो इसमें जो सिम्टम मिलेंगे वो निमोनिया लाइक मिलेंगे। रिसेंट रिपोर्ट के कहते हैं कि चाइना में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस इन्फेक्शन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आउटब्रेक का कंसर्न है। HMPV एक कॉमन रेस्पिरेटरी वायरस है जो माइल्ड कोल्ड सिम्टम देता है, और स्पेशली आप देखेंगे तो ये छोटे बच्चों में ज़्यादा हो रहा है, और जिसकी इम्यूनिटी वीक है उन लोगों में ज़्यादा ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, जैसे कि आप करंट सिचुएशन देखते हैं चाइना की, तो ये आप जैसे कि इमेज में देख रहे होंगे, बहुत सारे पेशेंट जो हैं हॉस्पिटल में एक साथ आ रहे हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है किसी भी एरिया में कोई भी डिजीज़ लाइक जो ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैलती है, जैसे जब हम सांस लेते हैं एक दूसरे के सामने तो स्नीजिंग के थ्रू। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जल्दी से बीमारी वो फैलती है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे इन्फेक्शन रेट्स क्या है। इसमें विंटर सीजन के दौरान चाइना में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो होते हैं फैलते हैं, लेकिन इंक्लूडिंग HMPV के केस बढ़ रहे हैं। लेकिन चाइनीज़ हेल्थ केयर अथॉरिटीज़ का कहना है कि जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ है बामुकाबले जितने पिछले साल केस थे इस साल उससे कम है, ये चाइनीज़ अथॉरिटीज़ कह रहे हैं। और बाकी अभी WHO ने भी या फिर किसी और हेल्थ एजेंसीज जो हैं उन्होंने इसे अभी डिक्लेयर या क्राइसिस डिक्लेयर नहीं किया है। हेल्थ केयर जो रेस्पॉन्स है इसमें इंडिया का क्या रेस्पॉन्स है, गवर्नमेंट मॉनिटरिंग कर रही है। इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इस सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रही है। डॉक्टर अतुल गोयल, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस ने कहा है कि इंडिया में फ़िलहाल डरने की कोई बात अभी नहीं है। करंट डेटा के हिसाब से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ नहीं है। ठीक है, और पब्लिक एडवाइजरी क्या जारी की गई है, हेल्थ ऑफिशियल सजेस्ट करते हैं कि स्टैंडर्ड प्रिकॉशन लिए जाएं। रेगुलर हैंड वॉशिंग, साफ़ सफाई का हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए, और कफिंग या स्नीजिंग के वक्त माउथ और नोज़ पर कवर करें, और सिम्टोमेटिक लोगों से दूर रहें जिसमें ऐसे सिम्टम अभी दिखाई दें। अभी हम उसका बारे में जिक्र करेंगे। एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है, वायरोलॉजिस्ट का व्यू जो है, जो भी कोई भी वायरल डिजीज़ होती है उसके जो एक्सपर्ट होते हैं उनका कहना है कि HMPV केसेस बढ़ने का रीज़न ज़्यादा टेस्टिंग और सर्विलांस भी हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने जब कोविड हुआ था बहुत सारे टेस्ट वगैरह किए थे, तो उसका भी एक रीज़न बता रहे हैं वो लोग। ठीक है, ये एक कॉमन विंटर वायरस है जो ज़्यादातर पब्लिक हेल्थ के लिए मेजर थ्रेट नहीं है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है फ़िलहाल। प्रिवेंटिव मेजर क्या आपको करने हैं, जैसे कोई भी अगर रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती है, सिम्टम क्या है, 3 से 6 दिन आफ्टर कॉन्टैक्ट के बाद आते हैं। नेज़ल कंजेशन होगा, रनी नोज़ होगी, सोर थ्रोट होगा, हेडेक होगा। मोर सीवियर अगर होता है तो सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, फीवर, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया वगैरह भी हो सकता है। अगर हम इसके ट्रांसमिशन की बात करें तो क्लोज कांटेक्ट इन्फेक्टेड पर्सन से कंटेमिनेटेड सरफेस के थ्रू फैल सकता है। डायरेक्ट आप ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। ट्रीटमेंट आपको क्या करना है, मोस्ट केसेस रिजॉल्व विदाउट ट्रीटमेंट आफ्टर 2 से 5 डेज, क्योंकि वायरल डिजीज़ है तो वो प्रिकॉशन ही, उसमें इम्यून सिस्टम आपका जितना बेहतर काम करेगा तो वो रिजॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम। ठीक है, बाकी आप मैनेजमेंट में कैसा करते हैं, रेस्ट करें और ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर हमेशा लेते रहें। प्रिवेंट स्प्रेडिंग, वॉशिंग हैंड करते रहें, सबसे साफ़ सफाई का ध्यान रखें। फेस मास्क का यूज़ करें, अवॉइड कॉन्टैक्ट। ओके, इसके बाद सिम्टम हम देखेंगे, इसमें क्या देखने को मिल रहा है, मेनली रनी नोज, स्टफी नोज मिल रहा है, कफ मिल रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रहा है। ठीक है, शॉर्ट थ्रोट हो सकता है, वीजिंग हो सकती है, फीवर हो सकता है, रैशेस भी आ सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, हाइजीन प्रैक्टिस करनी, रेगुलर हाथ धोना है, मास्क का भी इस्तेमाल आप करें और साफ़ सफाई का ध्यान रखें। समरी क्या है, चाइना में HMPV केसेस काफ़ी बड़े हैं, लेकिन हेल्थ अथॉरिटीज़ और एक्सपर्ट कहते हैं कि सिचुएशन अलार्मिंग नहीं है। स्टैंडिंग प्रिवेंटिव मेजर और विजिलेंस रिकमेंडेड है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के स्प्रेड को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो यही है। बाकी अब सब चीज़ आप ध्यान रखें सभी लोग, और अपने अपने राय सजेशन भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।